दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। यह पौराणिक कथा की शुरुआत महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं। हे राजा परीक्षित, अम्बरीश के वंश में एक इक्ष्वाकु नामक महायशस्वी राजा हुआ। एक दिन राजा ने अपने बड़े पुत्र शासन से बोला, हे पुत्र, तुम वन में जाकर पशु ले आओ तो मैं उनसे पितरों का श्राद्ध कर दूं। यह बात सुनकर राजपुत्र वन में निकल पड़ा और वहां उसने एक हिरण को देखा और तुरंत ही मार डाला। और भूख लगने के कारण उसमें से थोड़ा मांस खा लिया और शेष मांस राजा को लाकर दे दिया। जब राजा श्राद्ध करने लगा तब वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे राजन, यह मांस झूठा है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसीलिए यह श्राद्ध योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर पुत्र को देश निकाला दे दिया। जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई तब वशिष्ठ जी ने उसके पुत्र को बुलाकर राज्याभिषेक दिया और उसके कुल में एक पुरंजय नामक महाप्रतापी राजा उत्पन्न हुआ। एक समय दैत्यों ने संग्राम करके इंद्रादिक देवताओं को परास्त कर दिया। उस समय सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी विजय का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को पुरंजय से सहायता मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने राजा पुरंजय से पूछा, हे राजन, आप हमारी विजय के लिए सहायता करें। तब पुरंजय ने कहा, हे देवराज, मुझे तुम्हारी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन दैत्यों से संग्राम करते समय मेरे शरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि न उठा सकेंगे, इसीलिए आप मुझे बैल बनकर अपनी पीठ पर सवार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। इंद्र ने पुरंजय की बात स्वीकार कर ली और संग्राम में दैत्यों को पुरंजय और देवताओं ने परास्त कर दिया। यह थी राजा पुरंजय की कथा। दोस्तों, आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।